हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि इन लोग को बाबू को स्कूल जाना था, इनको काम पे जाना रहता है। तो फटाफट यहाँ पे मैं भिंडी की भुजिया और रोटी रेडी कर रही हूँ जी। नाश्ते में मैं रोटी और सब्ज़ी ही बनाती हूँ क्योंकि इन लोगों को टिफ़िन लेके जाना होता है। और ब्रेड टोस्ट वगैरह ये इवनिंग टाइम पे स्नैक्स के टाइम पे मैं बना लेती हूँ, इस टाइम नहीं बनाती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में मेरी कोशिश रहती है मैं इन लोग को देसी खाना मतलब सब्ज़ी रोटी इस टाइप की चीज़ें बनाकर देना पसंद करती हूँ क्योंकि दिन भर इन लोगों को फिर बाहर होना होता है दोपहर तक। तो ऐसे में ब्रेड टोस्ट वगैरह ये सब खा के 12-2 बजे तक 1 बजे तक रहना सही नहीं लगता है। तो इस वक्त देखिए ये मेरी रोटियां बन रही हैं, रोटियां मेरी बन गई हैं, भिंडी की भुजिया मैंने बनाई है और इसके बाद मैंने फटाफट बाबू को रेडी कर दिया और इसे जा रहे हैं स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जी। इनका मैंने काम स्किप कर दिया, मैंने दिखाया नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इनका सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, इनको नहलाना धुलाना, रेडी करना, इनका टिफ़िन तैयार करना, नाश्ता कराना। और ये इनके पापा लेकर जा रहे हैं इन्हें बस में बैठाने के लिए। स्कूल बस आ रही है और हमेशा की तरह ये सुबह का टाइम है 6:45 और ये जाके रोड पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बस वाला सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है और ये बस आ गई है इनकी। और इसके बाद मैं चलूँगी अपने बाकी काम में लगने। आज है फ्राइडे जी, ये है फ्राइडे वाले दिन का ब्लॉग। तो चलिए जी आज के दिन का मैंने क्या क्या किया पूरा रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए बस आ गई है बाबू की स्कूल की और इनके पापा इनको बस में बैठा के आ रहे हैं। सुबह का टाइम मेरा इतना बिज़ी होता है, सच बता रही हूँ, मुझे फुर्सत से एक कप चाय पीने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह जब ये लोग चले जाते तब मैं अपने लिए अच्छी वाली एक कप कड़क चाय बनाती हूँ और फुर्सत से बैठ के पीती हूँ क्योंकि इन लोग के साथ सुबह मॉर्निंग में मुझे इतनी जल्दी होती है। सब्ज़ी काटो, आटा गूँथो, बाबू को नहलाओ धुलाओ, रेडी करो, उसका टिफ़िन पैक करो, उसको स्कूल के लिए रेडी करो, इनको नाश्ता दो, मतलब इतना काम होता है। आप यकीन नहीं मानिए कि मुझे फुर्सत नहीं थी, फुर्सत से एक कप चाय पी लूँ। तो चाय से याद है जी, यहाँ पे मैं चाय बना के लेके आई हूँ। ये बाबू को छोड़ के आए, नहा के रेडी हो गए हैं काम पे जाने के लिए। तो मैं इन्हें चाय ले जाकर दे रही हूँ और इनसे पूछ रही थी मैं कि चाय कैसे बनी है। तो चाय मेरी काफ़ी अच्छी बनी थी, अभी इनके मुंह से आप सुन लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सुबह हवा चली है थोड़ी थोड़ी, तो लगा कि वेदर ठंडा हो जाएगा, बारिश वारिश शायद आए। बादल धूप लगा हुआ है। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे और कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। बीच बीच में किसी किसी टाइम बादल भी आ रहे हैं। ये मेरे कैमरे पर से थोड़ा सा कुछ लगा हुआ था, ब्लर हो गया है वीडियो। कैसी बनी है चाय? चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है, वेरी नाइस, थैंक यू। मज़ा आ गया, मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छी चाय पी गई। और यहाँ पे ये भी रेडी हो गए अपना काम पे जाने के लिए। तो मैं जा रही इनको छोड़ने के लिए जी। मैं डेली मेरा यही काम है, इन लोग को नाश्ता कराना, छोड़ने जाना। मैं डोर तक इन लोग को गेट तक छोड़ के आती हूँ। तो पहले बाबू चला गया है, अब इन्हें छोड़ने जा रही। तो ये देखिए ये जनाब जा रहे हैं और मैं यहाँ डोर क्लोज़ करके जा रही हूँ क्योंकि कोई होता नहीं है, सब अपने घरों में होते, कोई बाहर दिखाई देता नहीं है। तो दरवाज़ा बंद करके मैं आ गई यहाँ इन्हें छोड़ने के लिए। ये जा रहे हैं। तो जी आपने जैसा कि देखा होगा ये चले गए, मैंने यहाँ से बालकनी से बाय कर रही थी। अब मैं चलती हूँ घर में और अपने डेली के रूटीन में। मेरा जो डेली का काम, वैसे आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन बहुत काम होता है। तो मैं सोचने लगी हुई हूँ कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, पहले घर की क्लीनिंग करूँ, पहले खाना बनाऊँ, क्या करूँ। तो चलिए जी दिखाते हैं आपको मैंने अपना काम कहाँ से शुरू किया।
तो जी सबसे पहले मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और बहुत ज़्यादा काम होता है दिन में, मैं इसलिए लगे लगे साफ़ सफाई के साथ बाकी कामों के साथ खाना भी एक तरफ प्रिपेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी और उसके साथ पुलाव, और रोटी तो मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए जी मैं आज की रेसिपी चिकन करी की आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑयल कढ़ाई में गर्म होने रख दिया और ये आधा केजी चिकन है, ये इसे मैंने धुल के साफ़ करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज कट करके रख लिए हैं और कुछ साबुत मसाले हैं। जी बताती हूँ मैं साबुत मसाले में क्या है। 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 1 बड़ा इलायची, 4 छोटी हरी इलायची और ये नटमेग है, इसे लास्ट में डालेंगे, और कुछ काली मिर्च और ज़ीरा मिर्च। तो यहाँ पे ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें से देख सकते हैं आप धुआं आ रहा है। और इसके बाद हम इसमें साबुत मसालों को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद प्याज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने साबुत मसाले ऐड कर दिए और इसके बाद ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें तब तक हम ब्राउन करेंगे जब तक प्याज सुनहरी कलर की ना हो जाए, यानी कि लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे बड़ी सब्र के साथ मुझे प्याज को भूनना पड़ रहा है, क्योंकि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, इसमें प्याज वगैरह बहुत जल्दी नहीं गलती है और तेज़ आंच पे जल जाती है। तो मुझे बहुत सब्र के साथ इसमें बनाना पड़ रहा है। और मैं हमेशा बर्तन अपने चेंज कर कर के बनाती हूँ, कभी कुकर में, कभी कढ़ाई में, कभी नॉन स्टिक की कढ़ाई में। इसलिए आज मैं इसमें बना रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही थी कि नॉन स्टिक कढ़ाई में बड़ा सब्र से बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें तेज़ आंच पे खाना जल जाता है और धीमी आंच पे बहुत लेट लगती है। वैसे धीमी आंच पे आप बनाएंगे तो इसमें भी खाना बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। और चलिए जी मैं दिखाती हूँ कि इसमें जो मेन मसाले डलने हैं, जो इसमें मसाले मैंने चिकन में ऐड करने हैं, उसमें क्या क्या मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो जी आज मैंने अलग तरीके से मसालों को तैयार कर रखा है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें, और इसमें 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये चारों चीज़ें मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैंने मिक्सर में इसे पीस लिया था और इसे साथ में रख दिया था, एक साथ मिक्स करके। जी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अदरक लहसुन के साथ डायरेक्ट सारे साबुत मसालों को आप पीस के मसाले तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी प्याज धीरे धीरे भून रही है। जी मैं जैसा कि आप लोग को बता रही थी कि मुझे बहुत सब्र के साथ इसमें बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें तेज़ आंच पे प्याज जल जाएगी और धीमी आंच पे बहुत धीरे बनता है। तो यहाँ पे मेरे प्याज भून रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि आज मेरा कुछ मीठा बनाने का, खाने का दिल था, बट आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो स्वीट डिश मैं बनाने वाली थी उसमें बहुत टाइम लगता है। और फ्राइडे के दिन आप लोग को पता ही होगा बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे अच्छे कुछ लोग कहते हैं कि हर दिन तुम्हें काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है, काम होता है हर दिन, लेकिन फ्राइडे हम लोग के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए स्पेशल डे होता है, क्योंकि आज जैसे फ्राइडे में जुमा का दिन है, तो दूसरी चीज़ें भी, इबादत वगैरह भी है। भाई बहुत सारे काम है, नमाज अदर डेज़ में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। तो दोपहर जुमा बाद 2, ढाई, 3 बज जाते। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ और काम लेके बैठूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैंने आज मीठा बनाना कैंसिल कर दिया। हालांकि मेरा बहुत दिल था कि आज मैं इस पर कुछ मीठा भी बना लेती हूँ, लेकिन जो मीठा मैं बनाने वाली थी उसमें कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता। 2 घंटा बाकी चीज़ों में लगे, 2 घंटा उसमें लग जाए, सारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा, तब तक इन लोग के आने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने स्किप कर दिया मीठा बनाना, किसी और दिन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इस पर मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया। स्टार्टिंग में मैं प्याज में ही नमक ऐड कर देती हूँ, आप मसालों के साथ नमक ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेरे प्याज ऑलमोस्ट भून चुके हैं और ये देखिए बाहर का व्यू आपको विंडो से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ख़ास बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। हल्की हल्की हवा उठी है अभी और ये जालियाँ लगी इसलिए क्लियर नहीं दिखा रहा है। मेरे किचन की सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उसके सामने जो विंडो ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है पकाने में खाना वगैरह, मतलब बोर नहीं होते हैं हम अकेले, मान लिया कि खाना पका रहे हैं, बोर नहीं होते हैं। बाहर खूब अच्छा व्यू है, अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए मेरा रूम बिखरा हुआ, अभी मैंने रूम में एक बार का झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ
और अभी थोड़ी देर बाद मैं जब खाना बना लूँगी दोबारा से मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। दिन भर झाड़ू पोछा होता ही रहता है घर, भाई घर साफ़ करते रहो गंदा होता रहता है, करते रहो गंदा होता रहता है। कुछ लोग अपने घर को एक बार क्लीन कर देते हैं, दिन भर साफ़ रहता है, पता नहीं कैसे वही साफ़ रहता है। और ये देखिए बाहर का व्यू, धूप कितनी तेज़, सुबह 9 बज रहे हैं, ये इतनी तेज़ धूप हो रखी है। और मेरा घर तो भाई दिन भर गंदा होता रहता है, साफ़ भी करती रहती मैं, गंदा भी होता रहता है। और अभी जब मेरा बाबू स्कूल से आ जाएगा तो वो ऐसा सत्यानाश मारता है घर का कि बस घर के चारों कोने में बस उसके खिलौने ही दिखते हैं, इधर कुछ फेंका उधर कुछ फेंका, दिन भर मैं उसके खिलौनों को समेटती रहती हूँ। अब बच्चा है, क्या ही कर सकते हैं। तो जी आज मैं काफ़ी लंबा वीडियो खींच रही हूँ। मैं सोची कि कुकिंग करते में मैं क्या बोलूँ, तो कुछ चीज़ें भी मैं आपसे बातें भी आज कर लेती हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने बड़े सब्र के साथ प्याज को करीबन 10 से 15 मिनट लगा दिया इसे ब्राउन करने में, और बहुत अच्छा कलर आया है प्याज का। इस तरह का प्याज जब भुन जाता है तो इसमें चिकन वगैरह बहुत अच्छा बनता है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन को प्याज भुनने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम चिकन को प्याज के साथ थोड़ा देर के लिए भुनेंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो वैसे तो मुझे फ्राइडे वाले दिन बहुत जल्दी होती कि मेरे सारे काम जल्दी पूरे हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को प्याज के साथ ऐड कर दिया और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट भुनेंगे, बाद में इसमें मसालों को ऐड करेंगे। अच्छा जी, मैं खाना बनाने में थोड़ा टाइम लेती हूँ क्योंकि खाना जितना देर तक भुनता है अच्छे से सब्र के साथ उतना ही टेस्टी बनता है। जल्दी में मैं भी बना सकती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे में खाना रेडी करके रख सकती हूँ, मगर आप लोग को एक बात बता दूँ मैं कि खाने को जितना आप टाइम देते हैं सब्र के साथ बनाते उतना उसमें टेस्ट अच्छा आता है, अच्छा बनता भी, हेल्दी भी होता है। खाना बहुत फटाफट बना के रख देना भी कोई बहुत बड़ी कला नहीं है कि हाँ आपने आधे घंटे में बना के रख दिया। खाना थोड़ा सब्र के साथ खड़े होकर किचन में टाइम देना, बनाना, कुक करना, वो भी हिम्मत वाला काम होता है क्योंकि बहुत सारे लोग फटफट बना देते हैं खाना। मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है मैं 1 घंटे में खाना रेडी करके रख दूँगी, मगर मेरी कोशिश रहती है मैं खाने को मतलब मान लिया कि नॉनवेज बनाए, नॉनवेज को कम से कम 1 घंटा 45 मिनट भुनने का, पकाने का टाइम दो, तब उसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। आधे घंटे में क्या ही आ जाएगा ये बताइए आप। तो यहाँ पे मेरे चिकन भुन गए और मैंने इसमें मसालों को ऐड कर दिया। आप लोगों ने देखा मसाले जो मैंने रेडी करके रखे थे उसे डाल दिया है इसमें, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के हम इसे कुक होने देंगे। उसके बाद फिर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे खोल के हम भूनेंगे। तो ये देखिए मसाले थोड़ी देर के लिए पक गए हैं और इसका कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट गल गए हैं और थोड़ा देर और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। तो जी मैं ये कह रही थी कि जब भी आप कोई खाना बनाइए तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। इससे क्या होगा कि खाना जितना टाइम आप देंगे उसे उतना टेस्टी बनेगा, अच्छा बनेगा। आप उसे भूनेंगे, टाइम देंगे, थोड़ा सब्र के साथ पकाएंगे तो अच्छा बनता है। मैंने ये चीज़ें देखी है। मैं जिस खाने को फटाफट बना कर रख देती हूँ वो बहुत अच्छा नहीं बनता है, और थोड़ा टाइम दे के जिसे खड़े होकर थोड़ा देर टाइम देती हूँ, अच्छे से सब्र के साथ पकाती हूँ मैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मेरे चिकन ऑलमोस्ट भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन से ऑयल सेपरेट हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के रख दिया था और ये देखिए इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही। इसमें लास्ट में हमें बस 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था नटमेग, जी उसे क्रश करके डालते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, वो खुशबू और फ्लेवर के लिए होता है। इससे चिकन वगैरह में या मटन में बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो इसमें लास्ट में ये देखिए नटमेग है, इसे क्रश करके हम चुटकी भर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में डल जाता है तो टेस्ट आने के बजाय टेस्ट बिगड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शोरबा ऐड कर दिया है, मैंने स्किप कर दिया था पानी ऐड करते, मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है और इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने चिकन को ढक दिया था कुक होने के लिए। और चलिए जी मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए शोरबा इसका पक चुका है। मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं लगाया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शोरबा ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने आधा चम्मच लास्ट में गरम मसाला ऐड कर दिया था, सॉरी मैंने नहीं दिखाया। तो ये देखिए मेरे
चिकन कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसका लुक जितना प्यारा आ रहा है, यकीन मानिए आप, इसमें खुशबू भी उतनी ही प्यारी आ रही थी। तो ये रही जी मेरी आज की चिकन करी की रेसिपी। इसके बाद मुझे अब बनाना रह गया है क्या, प्लेन फ्राई राइस, बासमती फ्राई राइस बनाना है मुझे। तो ये मेरे चिकन का फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने इतना लंबा वीडियो खींचा है चिकन बनाने में, तो आपको मेरी चिकन की रेसिपी कैसी लगी। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चावल जी पुलाव, जो मैंने बताया अभी आपको। इसके बीच में मैं थोड़ा सा रूम में आ गई थी कुछ काम से। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं देर तक खड़ी होकर किचन में खाना बनाती हूँ, इस बीच में थोड़ा रेस्ट करने के लिए कमरे का राउंड मार रही थी। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ निकल रही है। और ये मैंने अपने चिकन करी को साइड में कर दिया है। रोटियां तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बना ली थी मैंने। अब ये मैंने 2 कप बासमती चावल सोख करके रख दिया था एक बाउल में। और ये रही एक प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस कट करके रख ली थी। और उसमें कुछ साबुत मसाले भी हैं जो फ्राई करते वक्त डलेंगे। तो इसमें 1 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी, 3 हरा इलायची और 2 से 3 लौंग है। चलिए जी, हम लास्ट चीज़ जो है ये बासमती राइस, इसे बनाते हैं। यही बचा है बस। अब मीठा तो मैंने स्किप कर दिया है जी। मैं इसे देसी घी में बनाने जाए तो इसमें मैं 1.5 चम्मच देसी घी ऐड कर दूंगी पतीले में। मैं इस छोटे से पतीले में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2 ही कप चावल बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाना है। कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, मेरे घर में कोई चावल खाता नहीं, रोटियाँ खाते हैं सब लोग। तो ये थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, इसलिए छोटे पतीले में बना रही हूँ। ज़्यादा बनता है तो बड़े भगोने में बनाती हूँ। तो ये मैंने जो साबुत मसाले और प्याज थे वो इसमें ऐड कर दिया है। और ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो इसे पानी के साथ हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे प्याज और ये कुछ साबुत मसाले हैं वो भुन रहे हैं। और जी ये मैं हल्के से फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बासमती राइस है, इसे डायरेक्ट पकाना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा इसमें घी और कुछ हल्के फुल्के मसाले ऐड हो जाते हैं। और थोड़ा सा जो घी का फ्लेवर है वो बासमती राइस में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे प्याज और मसाले मेरे भुन चुके हैं। और ये मैंने 2 कप चावल में 3 कप पानी ऐड करके साथ में मैंने भिगो करके रखा था। और ये मैंने इसमें पतीले में ऐड कर दिया। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा सा चला दिया। अब इसे ढक देंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। और थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे प्लेन बासमती राइस कुक हो चुके हैं और बहुत खिले खिले बने हैं, स्टिकी नहीं बने हैं। यकीन मानिए ये वाले जो प्लेन बासमती राइस होते हैं चिकन करी के साथ, मटन करी के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। और जी मेरे सारे काम निपटते ये देखिए बाबू स्कूल से आ गया है, ये कमरे में आके बैठे। अब मैं चलती हूँ इनके कपड़े वगैरह चेंज करने, इनको खाना वगैरह खिलाने। मेरा यही काम है। मैं बोल रही थी ना कि मैं काम निपटते मेरा ये लोग आ जाते हैं। और मैं यहाँ इन लोग के लिए खाना लगा रही हूँ, प्लेट पर लगा रही हूँ। जी हम ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं, सुन्नत तरीका है। आप दस्तरखान लगा के या ज़मीन पे बैठ के खाइए। तो यहाँ पे मैं इन लोग की प्लेटें लगा रही हूँ, इन लोगों को खाना दे रही हूँ। ये लोग खाना खा लेते हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ दोपहर में, बाकी बर्तन वगैरह साफ़ करके थोड़ा सा रेस्ट का टाइम दोपहर मिलता है। और ये देखिए मेरे सैलेड, इसमें है खीरा, गाजर, प्याज, हरा मिर्च और ये मेरे खिले खिले बासमती राइस। मुझे ये बासमती राइस पुलाव जो है वो चिकन करी पे बहुत यम लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, जैसा कि मैं बता रही थी आज मैं मीठा बनाने वाली थी, नहीं बना। तो यहाँ पे हम आम खाने के बाद लेके बैठ गए हैं। आम का सीज़न है भाई, और खाने के बाद आम वगैरह बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन खाने के बाद आम वगैरह खाना पसंद करता है। और ये मैं आ गई किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। लगे हाथ में बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही जब सारा काम करना है तो अलग से ये सूख जाएंगे सारे जूठे बर्तन, अच्छे नहीं लगते हैं, फिर शाम तक बेसिन में सिंक में पड़े रहें। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ अपने किचन की भी सफाई कर देती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी, बाकी कोई काम नहीं बचेगा।
मेरी कोशिश रहती है मैं सारा काम निपटा के तब रूम में जाऊँ, ताकि मुझे सुकून रहे, ज़हनी सुकून रहे। मुझे दिमाग में प्रेशर रहता है कि ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है काम। तो यहाँ पे खाने के बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा देर के लिए जो दोपहर में टाइम मिलता है, यकीन मानिए जो मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया है, मेरा पूरा रूटीन ऐसा ही जाता है बिज़ी। मैं एकदम फ्री नहीं रहती हूँ, इसी तरह मेरा सारा दिन चला जाता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स कहती हैं कि अरे तुम क्या दिन भर करती हो, 2 ही 3 लोग तो हैं। ऐसा नहीं है, जो अकेले होता है उसको तो और काम होता है। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए, किचन मैंने क्लीन कर दिया है, और बहुत सुकून लगता है जब दोपहर बाद अब अपना किचन देखते हैं क्लीन है, घर का सारा काम निपट गया है, कुछ भी बचा नहीं है। ज़हनी सुकून मिलता है कि चलो अब फ्री हो गए हम। हम आए हैं जूस पीने के लिए। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं जूस पीने। हाय गाइस, हम लोग आए हैं जूस पीने के लिए। वो देखिए भैया बना रहे हैं। किस फ्रूट का? मौसमी का। पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं, पाइनएप्पल का। और ये है मगरिब के बाद का टाइम, हम आ गए हैं जूस वाले भैया की शॉप पे जूस पीने के लिए। तीनों लोग हम डेली ही आते हैं, किसी किसी दिन ही छूटता है। और जूस पीने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम बाबू को जूस पिलाने लाते हैं। बच्चा है, कोशिश करते हैं इसे कुछ हेल्दी जूस वगैरह पिलाएं ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे। जी मैं अपने बच्चे का ख्याल बहुत करती, बट क्या करें, कुछ मेरी फ्रेंड्स कहती है तुम्हारा बच्चा बहुत मोटा नहीं है, क्या करें है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं ना मुंह में ठूसेंगे। तो यहाँ पे ये आ गए कुछ खाने पीने का सामान लेने। आज इनका दिल था मम्मा मुझे चाइनीज़ नूडल्स खाना है, तो ये चाइनीज़ नूडल्स इन्हें दिलाने के बाद से सीधा हम घर आ गए हैं। सारा दिन बहुत बिजी बीता है, और इसके बाद हम फटाफट घर के लिए आ गए। और आते ही सबसे पहले यहाँ पे हमने कूलर में पानी भरा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना कूलर के काम नहीं चलेगा। तो मैंने इन्हें कहा कि आप पानी भर दो इसमें, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, दिन भर मुझे कुछ ना कुछ काम रहता है, कोई काम तो ये भी कर दें। तो जी ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग लेके आई थी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।